एक जो लड़की है वो अपने पूरे फैमिली के साथ ट्रेन से अपनी ननिहाल जा रही थी, क्योंकि ननिहाल जाके इस लड़की का वहीं पे शादी करना था। उस लड़की की शादी वहीं पे हुई और फिर वही क्या होता है कि उसी बोगी में, उसी कंपार्टमेंट में एक जो लड़का होता है, लड़का भी बैठा हुआ है। चूंकि वो जनरल डब्बा था, लड़का कोटा में पढ़ रहा था, लड़का का सीट नहीं कंफर्म होता और जाना जरूरी था, इसलिए वो भी जनरल में बैठा हुआ था। और फिर क्या होता है कि एकदम से उस दोनों के बीच में, उस लड़का और उस लड़की के बीच में, जिस लड़की की शादी होने वाली है, उसके और इसके बीच में ऐसा कुछ बनता है कि ट्रेन से ही जो लड़की होती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार, कहानी के स्नेह किशोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, यह कहानी है पटना कोटा जो एक्सप्रेस है उसका, उस ट्रेन का। एक जो लड़का होता है सतीश नाम का, वो कोटा में पढ़ाई करता है, मेडिकल की तैयारी करता है। एक बार वो एग्जाम दे चुका है, एक बार एग्जाम जो कि इंटरमीडिएट करने के बाद, वो इंटरमीडिएट पटना से पढ़ के किया था और फिर पटना से उसका नहीं हुआ तो फिर कोटा एडमिशन लेता है कि भाई कोटा से जाके हम पढ़ाई करें ताकि वहाँ कुछ बेस्ट हो पाए। और कोटा में उसने एडमिशन लिया था, कोचिंग कर रहा था और घर पर कोई काम था जिसके कारण से वो आया हुआ था। कोई पड़ोस में कोई घटना घटी थी, उसमें वो आया हुआ था। फिर चूंकि उसको अर्जेंट वहाँ जाना था, टिकट उकट देखता है तो फिर टिकट मिल नहीं पा रहा था, रिजर्वेशन हो नहीं पा रहा, तत्काल कटवाने की भी कोशिश करता है लेकिन नहीं करता। फिर देखता है कोई बात नहीं, जनरल से ही चले जाए। और सोचा था कि जनरल में जाएंगे और फिर जब रात्रि में नींद आएगा तो फिर देखेंगे कि भाई रिजर्वेशन वाला में घुस जाएंगे, बहुत होगा तो फाइन लेगा, जनरल का टिकट तो है ही मेरे। और ये सोच के सतीश जो होता है वो जनरल के डब्बा में बैठता है, पटना में बैठता है। पटना में बैठने के बाद चूंकि पीछे वो वैशाली का रहने वाला था और पटना से अपना ट्रेन पकड़ा है, एक वही ट्रेन जाता है कोटा पटना से। अब क्या होता है कि बैठता है, उस समय भीड़ होता है ट्रेन में, बहुत ज्यादा भीड़। इसका इच्छा करता है कि हम इस ट्रेन से हम निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ता है, आरा में एक जो पूरा फैमिली है आके, और इसी के कंपार्टमेंट में जहाँ ये बैठा हुआ था, यहीं पे आके जो पूरा फैमिली आके, उस फैमिली में लगभग 7-8 लोग थे, बच्चे थे, पति पत्नी, 2 महिलाएं और एक बहुत ही खूबसूरत, जिसके पूरे हाथों में मेहंदी लगा हुआ था, पैरों में मेहंदी लगा हुआ। और पूरा जो परिवार था, ऐसा लग रहा था कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, कोई शादी जो अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जो महिलाएं थी, वो जो लड़की थी, लड़की की जो माँ और थी, उसके भी हाथों में मेहंदी लगा। देख के लग जाता है कि भाई इसमें कुछ ये है। फिर उनके पास जो कुछ सामान था, तो फिर वो जो सामान था, तो सामान से भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत बारीकी से रख रहे थे। जहाँ सामान को रखे थे तो वहाँ यात्री को कहा था कि इसमें थोड़ा फूटने वाला सामान है, थोड़ा इसे पैर मत। ये सब चीज देखने के बाद जो सतीश है, बड़ा गौर से इस चीज को देख रहा था। उसको सीधा समझ में आता है कि वो शादी उदी का मैटर है, कहीं पे रिश्तेदार के यहाँ ये लोग जा रहे थे। अब सभी आपस में बातें कर रहे थे, अपने अपनी बातें कर रहे थे। समय बीतता है, ये बार बार वो जो लड़की थी, लड़की का नाम मधु होता है, सतीश जो होता है मधु को टारगेट करने लगा। टारगेट करने का मतलब उसको देख, कोई वो गोरी नहीं थी, सावली लड़की थी, लेकिन गजब इतना सुंदर कि भाई उसके सामने में कोई कितना भी कोई गोरा लड़की है वो भी फीकी पड़ जाए, इतना मतलब सुंदर लग रही थी। बढ़िया लंबी थी वो, सूट और सलवार पहनी हुई, दुपट्टे था गुलाबी रंग का था, हाथ में मेहंदी लगा हुआ, मेहंदी में मधु नाम लिखा हुआ। पूछता नहीं तो समझ जाता है कि भाई मधु इसी लड़की का नाम। वो देखते जा रहा था, क्योंकि पहले नीचे बैठा हुआ, तो फिर देखता है कि नीचे बैठे हुए थोड़ा समस्या होगा। फिर क्या होता है कि जो जनरल बोगी में भी ऊपर एक, चूंकि एक नीचे का स्थान होता है सामान वामान रखने के लिए ऊपर का, लेकिन सामान रखने वाला पे भी लोग बैठ गए। जनरल बोगी में सिस्टम होता है, तो सतीश जो होता है जो उस पर जाके बैठ, तो सतीश जाके ऊपर वाला पे बैठ जाता। ऊपर जो वाला है उस पर से इसको देखने में मतलब जो बड़ा आसानी हो रहा था, बड़ा सहूलियत हो रहा। और बार बार क्या होता है कि सतीश देख रहा था, बार बार इस लड़की की तरफ देख रहा था। लड़की भी जो होती है अपने पूरे परिवार से नजर बचा के और सतीश की तरफ देख, दोनों में जो ताका झाकी का जो संबंध है वो चलने लगता है काफी समय। क्योंकि लड़की को जाना था अकबर, लेकिन उस ट्रेन का सिस्टम क्या है कि पटना से जब चलती है तो बीच में रास्ता जो है डाइवर्ट होता है। एक बार वो अकबरपुर के, मतलब सप्ताह में 3 दिन जो होता है वो अकबरपुर के रास्ते जाती है और 3 दिन सुल्तानपुर होता है। संजोग ऐसा था कि आज सुल्तानपुर जाना था और बैठी रहती, उसको उम्मीद था कि लगभग वही 8 बजेगा, 7:30-8 बजेगा रात्रि, तो फिर हमारा जो अकबरपुर है वो आ जाएगा। लड़की को माँ को पता है क्योंकि उसका मायका था, और ये वो दिमाग मेंटेन नहीं कर पाई। उसको लगा कि भाई आज ये अकबरपुर ही जाएगी। लेकिन जब समय पार होता है तो फिर वो पूछती, क्योंकि बार बार वो पूछ रही थी अब कहाँ गया, अब कहाँ गया। तो फिर क्या होता है कि एक जो लड़का था बैठा हुआ था और कहता है कि भाई इतना तो समय कभी नहीं लगता, ट्रेन रुका भी नहीं, ट्रेन चल ही रहा है, अकबरपुर तो आ जाना चाहिए था। नहीं बोलते हैं तो एक लड़का कहता है कि
आप एक बार तो जाएगी ही नहीं। आज इसका रूट जो है जो डाइवर्टेड है रूट। अब तो बड़ा टेंशन में आ जाती है कि भाई करे तो क्या करे, लगभग अब समय 8:30 बज रहा है और रुके तो कहाँ रुके, क्योंकि रूट डाइवर्ट है तो फिर समय लगेगा। फिर क्या होता है कि किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप अब इधर उधर मत रुकिए, सीधा लखनऊ चले जाइए, क्योंकि इधर उधर रुकते हैं तो फिर आपको दिक्कत, क्योंकि रूट जब डाइवर्ट हो गया तो फिर इतना जल्दी एक दूसरे को रूट मिलने वाला कोई साधन भी नहीं है, क्योंकि रात्रि हो गया और आपके पास लड़की है, बच्चे हैं। तो फिर ऐसा कीजिए कि आप लखनऊ चले जाइए और फिर लखनऊ से, क्योंकि बड़ा स्टेशन है, छोटा स्टेशन पे रात नहीं बिताना चाहिए, रात में नहीं रुकना चाहिए, तो बड़ा स्टेशन पे आपको रुक करना चाहिए। ये लोग भी मान लेते हैं कि ठीक है हम बड़ा स्टेशन पे ही रुकेंगे, और फिर वो भी डिसाइड करते हैं कि ऐसा है कि हम वहीं चले जाते हैं लखनऊ। और लखनऊ में क्या होता है कि ये जो 4 घंटा बाद लगभग 12 बजे लखनऊ रात्रि में पहुंचना। और इतना ही कहते कहते क्या होता है कि बहुत जोरों की बारिश चली आती है, तो दरवाजा को बंद कर दिया जाए। और एक बार और बारिश आई जिसमें दरवाजा को बंद किया गया, जिसके कारण इन लोगों को यह भी नहीं पता चला था कि भाई किस रूट जो डाइवर्ट हुआ, क्योंकि स्टेशन तो लोग पहचानते हैं ना कि किसी स्टेशन क्रॉस कर रहा है। फिर से बारिश आती है तो फिर से सारा जो खिड़की उड़की है उसको नीचे लगाया जाता है, कि महिलाएं लोग जब लगा रही थी उनसे लग नहीं रहा। ऊपर से क्या होता है कि सतीश जो होता है उतर के आता है और लगाता है, लाइट जला दिया जाता है ट्रेन का। अब क्या होता है कि सतीश सब ऊपर नहीं बैठ के नीचे बैठ जाता है, सामने में मधु बैठी हुई है और सामने सतीश, बीच में पूरा सामान फुल है, मतलब कोई जगह नहीं है, सबका जो पैर है एक दूसरे पर मतलब रखा हुआ है। सतीश को ऐसा एहसास होता है कि भाई हमारा जो पैर है किसी के पैर से टच कर रहा है। जब सतीश का पैर किसी से टच करता है तो सतीश सबके चेहरे पर देखता है कि भाई आखिर किसी के पैर से टच हो रहा है, क्योंकि जब पैर टच होता है तो फिर लोगों को मतलब चेहरा देखने से लग जाता है कि किसका जो पैर है वो टच, तो इसको शुरू में पता नहीं चलता है। लेकिन मधु जो होती है, मधु को पता चल जाता है कि अभी जो मेरा पैर सटा है जो इसी के पैर में सटा, क्योंकि इधर भी इसी के लगभग फैमिली के लोग बैठे हुए थे, उधर भी बैठे। फिर क्या होता है कि मधु जो होती है हल्का प्रेस कर देती है पैर को, मतलब उंगली से इसका जो उंगली था उसको प्रेस कर देती है, दाब, और दाब के थोड़ा मुस्कुरा जाती है। ये गौर से देखता है तो इसको एहसास, जैसे इसको पता चलता है कि ये जो लड़की है, जिस लड़की को हम इतने समय से देखते हुए आ रहे हैं, हम लोग का नजर मिलता हुआ आ रहा है, वो लड़की मेरा पैर दाब रही है, मेरे पैर पर पैर रख के पैर को दाब रही। तो इस बात का थोड़ा सा एक अलग प्रकार का बिजली का करंट जो होता है वो सतीश के अंदर में, सतीश भी थोड़ा पैर हटाता है, तो पैर जब थोड़ा सा बैक करता है तो फिर एक पैर जो है उसको खोजता हुआ इसके करीब आता। फिर क्या करता है कि पैर ऊपर करके ये भी दाबता है, ये दाबता है तो पैर को वो पीछे करती है, वो भी पैर दाबने के लिए, बहुत जोर से दाबने के लिए। अब ये चल रहा था कि दोनों का जो पैर था वो इसको कभी दाब रहा है, कोई इसको दाब रहा है, और जो दाबता है बहुत खुश हो रहा है, मतलब चेहरे पर ये देता है कि हाँ मैं दाब रहा हूँ। लेकिन वो पैर नहीं दब रहा था, एक अलग प्रकार का एहसास, शायद वो उतना दोनों को अच्छा लग रहा था, शायद कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, शायद उतना भी अच्छा नहीं लग रहा। और सच में कहा गया कि स्पर्श सुख से ज्यादा तो कोई सुख ही नहीं, और इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों एक दूसरे में खोए जा रहे थे। जब वो एहसास के बाद जब एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब क्या कहें कि कुछ अलग ही दुनिया में खो गए। समय धीरे धीरे बीत भी रहा था, लगभग अब 10:30 बज गया था। लखनऊ लगभग घंटा 1.5 घंटा में लखनऊ पहुंचने वाला था। अब इसको बेचैनी था भाई कि हम 2 घंटा में हम बिछड़ने वाले हैं। मधु को भी बेचैनी है, सतीश को भी बेचैनी है कि भाई अब हम इतना होने के बाद बिछड़। हमने ये पूछा कि भाई आपका घर कहाँ है, कैसे क्या मुलाकात। फिर क्या होता है कि एकदम से सोचने लगता है कि करे तो कोई दिमाग जो था दोनों का काम नहीं कर, एकदम से अवरपुर जो होता मतलब कि आगे जो लखनऊ चूंकि अब आने वाला था, दोनों बेचैन है, दोनों चूंकि आपस में बातचीत नहीं हुई, सारा कुछ हो गया, अंदर ही अंदर सब कुछ हो गया। वो सामान था, सामान के अंदर ही सारा कुछ, पैर 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 दाबते दाबते हर एक कुछ हो गया। लेकिन जो बात एक होती है, जो क्लियर बात होता है कि आपका घर कहाँ है, क्या विचार है, क्या इरादा है, कुछ नहीं है। लड़की को पता है कि हमारी अब शादी होने वाली है, शादी करने के लिए अपने ननिहाल में जा रहे हैं। लड़का को पता है कि ये रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं। कोई बातचीत नहीं था, परिवार के लोग भी किसी से, क्योंकि यात्री अक्सर ये नहीं पूछा करते हैं कि भाई हमको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है। बात कर भी लेते हैं लेकिन लोग अक्सर नहीं पूछा करते। वही था, सतीश से किसी ने पूछा नहीं था। फिर क्या होता है कि सतीश जो होता है जैसे ही लखनऊ आता है, सारे लोग सामान को सेट करने लगते, अपने अपने सामान उठा लेते, क्योंकि लखनऊ पहुंचने वाला था। अब क्या होता है कि ये पूरा बेचैन है कि करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। और देखते ही देखते जो मधु और उसके पूरे जो फैमिली होती है वो ट्रेन से उतर जाती है, तो ये बेचैन हो जाता है, एकदम से आगे बढ़ता है, देखने लगता है। इसको लगता है कि अब क्या करे, अब तो बिछुड़ रहे हैं। और ये दिमाग मेंटेन करता है कि हमको अगर मैं ट्रेन खुलने लगता तो मैं कुछ लिख के फेंक देता, और हमको क्या बिगाड़ा, उसको लेना होता तो ले लेती। मतलब
तमाम तरह का बात इसको आ रहा था कि अब क्या करें, इतना समय में अब लिख भी नहीं सकता। ट्रेन जो है जो भैकम हॉर्न मार देता है कि भाई अब ट्रेन खुलने वाला है, चूंकि समय निकल गया था, 2-3 मिनट वहाँ रुकना था, तो ट्रेन वहाँ हॉर्न मार देती है कि भाई अब तो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ट्रेन बढ़ना चालू होते है कि एकदम से दौड़ के जाता है, अपना बैग लेता है, ट्रेन से कूदता है, लेकिन लड़की इसको देखती नहीं। लड़की को क्या पता है कि ट्रेन से उतर जाएगा, लड़की को पता है कि ट्रेन खुल गया तो फिर खुल गया, लड़का तो अंदर है, बाहर से दिख भी नहीं रहा। लेकिन एकदम से लड़की आगे, क्योंकि सारे जो फैमिली के लोग हैं, रात्रि 12 बज गया, तो अभी तो कहीं निकलेंगे नहीं, सुबह ही देखेंगे। सुबह जो ट्रेन उधर से वापसी की कोई आएगी अगरपुर जाने वाली, तो फिर उस पर बैठा करेंगे। तो वो लोग बिछावन उसमें बिछाने लगते हैं बैठने के। इतने में क्या होता है कि लड़की एकदम से जब उसका नजर पड़ता है तो पता चलता है कि सामने जो एक जो कुर्सी होता है, कुर्सी पर वो लड़का बैठा। देख के एकदम से आश्चर्य में लड़की पड़ जाती। गजब का, मतलब अंदर में, मधु के अंदर में गजब का खुशी हो गया था। अब क्या करे, एकदम सतीश जो होता है, सतीश साइड में जाता है। साइड में जाने के बाद सतीश इशारा देता है इधर आने के लिए। मधु जो होती है, मधु कहती है कि माँ वॉशरूम से आ रहे हैं, मतलब मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैं वॉशरूम जा रही हूँ। यहाँ दिक्कत क्या था कि जो मधु थी, मधु की माँ अपनी नहीं थी, सौतेली माँ, सौतेली माँ थी। चूंकि इस बात का एहसास सतीश को भी नहीं था कि इसकी ये माँ होगी। एज का मतलब उतना ज्यादा फासला नहीं, माँ बेटी में तो कुछ होता है तो भाई कम से कम 20-22 साल का तो फासला तो दिखता ही है, कम से कम 17 साल का तो फासला दिखता ही है। लेकिन वो भी फासला नहीं, 10-11 साल 12 साल का ऐसा 10 अंतर लग रहा था। तो एकदम से वो कहते कि ठीक है, इसके जो पिता है वो मतलब सोया हुआ था, सो गया था, उसको नींद आ रहा था, ट्रेन में सोने में नहीं बना था, जनरल डिब्बा में सोने में बनता नहीं। फिर क्या होता है कि मधु जो होती है आती है बाहर, इधर चलती है, क्योंकि बहाना लेके निकली थी। एकदम से पीछे पीछे सतीश उधर जाता है, दोनों काफी समय तक आमने सामने खड़े रह जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। एकदम से मधु हिम्मत करते कहते हैं कि आप यहीं के, आपको यहीं उतरना था। तो कहते हमको तो कोटा जाना था, मैं तो कोटा में पढ़ाई कर, दिखाने लगता है अपना किताब उतर। फिर क्यों उतर गया, बीच कहता है पता नहीं क्यों उतर गया, रहा नहीं। तुम कहाँ जा रही हो, किसी की शादी है। जैसे ही होता है कि मधु रोने लगती है, कहते किसी की शादी नहीं, हमारी शादी। अब जैसे ही होता है तो एकदम से अवाक रह जाता है, कह रहे हमने क्या करा। लेकिन अपने आप पे कंट्रोल करता है और कहता है कि आपकी शादी है। कब शादी है, 2 दिन बाद है। रो क्यों रही है, शादी से खुश नहीं। तो मधु जो होती है नाम में सर हिलाती है। इसको 1 मिनट के लिए यह लगता है कि शायद हम इतना देर तक एक दूसरे को देख लिए हैं, तो इसीलिए शायद ऐसा ये बोल रही है। मन में मेंटेन करता है, कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपके माता पिता ने शादी सेट की है तो कर लो, अच्छा ही होगा जो भी होगा। ठीक है चलिए, अच्छा अगर मैं जान जाता ट्रेन में इतना तो फिर शायद मैं यहाँ आता भी नहीं। अब इतना ही जो बात बोलता है तो फिर बहुत जोर से रोने लगा और रोते हुए कहती है कि हमको बचा लीजिए, हमारी शादी नहीं हो रही है, हमें बांधा जा रहा है। एकदम से वो कहते हैं कि आप यहीं पे रुके रहना, मैं आ रही हूँ। एकदम से वहाँ जाती है और फिर मोबाइल ले आती है। इसका जो पापा का मोबाइल था, पापा का मोबाइल ले आती है, फिर मोबाइल फोटो दिखाती है। फोटो दिखाती है तो देख के बड़ा ही हैरानी हो रहा है कि कहाँ ये जवान लड़की, कहाँ है कम एज की लड़की, लगभग वही 19-20 साल की लड़की थी ये मधुआ, कहाँ वो 40 साल का लड़का, 40 साल से भी मर्द था। और कहते हैं कि उसके 3 बच्चे हैं, और मेरी वो मेरी मम्मी है, और वो भी शायद हमारे पापा का की सेकेंड पत्नी है। और कहती है जब मैंने टॉर्चर किया तो हमको ही बोलने लगी, क्या मैंने शादी नहीं किया तुम्हारे बाप से, अगर हम नहीं आते तो फिर तुमको कौन पाता। अब फिर यही हो रहा है, पैसा वाला है, जमींदार है, इसलिए हमको बांधा जा रहा है। तब सतीश कहता है कि भाई क्या करना। एकदम से मधु जो होती है कुछ नहीं बोलती, सतीश अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कहता है अगर विश्वास है तो हाथ में हाथ रख दो, लेकिन सोच लो मेरे बारे में तो कुछ नहीं जानती। एकदम से मधु कहती है कि हमको कुछ जानना भी नहीं, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ भी मेरा भविष्य कुछ। लेकिन सतीश कहता है कि सोच लो मेरे बारे में तो कुछ नहीं जानती, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं सही में पढ़ता भी हूँ कि नहीं पढ़ता हूँ, मेरे घर वाले क्या है, मैं तुमको रख पाऊंगा कि नहीं रख, तुम कुछ नहीं जानती हो मेरे बारे में। क्योंकि इतना ना ट्रेन में उस थोड़ा समय में लगाव हुआ था कि फिर मधु जो होती है वो कुछ सोच ही नहीं पाती, और फिर तुरंत हाथ जो होते हैं उस हाथ पे रख देती है। हाथ रखती है, सतीश भी हाथ से पकड़ता है, दोनों मुस्कुराते हैं और फिर उस जगह को चेंज करते हैं, ऊपर जाते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई जो भी ट्रेन अभी रुकेगा उस पर बैठ लेना है। और सीधा जो ट्रेन था वो दिल्ली जाने वाला वहाँ रुकता है, उस ट्रेन पे दोनों बैठ लेते हैं। भीड़ तो काफी था, इतना भीड़ था कि भाई उसमें सांस लेना मुश्किल था। फिर डिसाइड करते हैं कि कानपुर में हम लोग उतर जाए। फिर दोनों कानपुर में उतर जाते, बैठ के बातचीत करते हैं। यहाँ ये लोग खोजने लगते हैं कि हमारी लड़की कहाँ गई, हमारी लड़की कहाँ गई। किसी को पता, केस फेस सारा कुछ लिखाया जाता है, लेकिन उसी असर से लिखाया जाता है क्योंकि इतना ये लोग जानते थे कि हमारी बेटी शादी से खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। अब क्या होता है कि वो लोग कानपुर में थे और सतीश जो होता है, सतीश देखता है कि अभी हम करें तो क्या करें। सतीश कहता है कि देखो हम शादी ऐसे नहीं करेंगे, शादी हम सबके मर्जी से करेंगे, क्योंकि ऐसे शादी करना ठीक बात। सीधा जो होता है सतीश अपना घर के लिए ट्रेन पकड़ता है
बैठाता है, एक दोस्त को कहता है, और सतीश की एक बड़ी बहन थी शादी से, उसको पूरा बात बताता है कि दीदी ऐसा ऐसा बात है, ऐसी ऐसी पूरी घटना बता रही। बहन थी, बहन कहती कि फोटो भेजो, तुरंत फोटो खींच के भेजता है, साथ का फोटो। तो कहते कि तुम मेरे पास चल, और एकदम से क्या होता है कि अपने पास अपने भाई को और उस लड़की को, मतलब मधु को और सतीश को, दोनों को बुला लेती है। दोनों अपनी सतीश की बहन के पास रहने लगते हैं। और फिर क्या होता है, कहते हैं कि तुम लोगों को विधि पूर्वक शादी कराएंगे। वहाँ सब कुछ व्यवस्था था। इसका जो बहनोई थे, वो सतीश का जो जीजा था वो नौकरी में था, घर परिवार भी बहुत अच्छा था। फिर वो जो होती है सतीश की जो बहन होती है, वो विधि पूर्वक शादी करवा देती है, मंदिर में कागज बनवा देती है सब कुछ। और उसके बाद घर पे कह देती है, और कहती है कि मेरा नाम मत लेना, हम हैंडल कर लेंगे सब। और फिर वही होता है, सतीश वहाँ अपने घर पे जाता है। लोग बड़ा नाराज होते हैं कि इसको हम पढ़ने भेजे थे, ये क्या करने लगा है, इसको हमने मना किया था कि इसको नहीं आने के लिए, मतलब तमाम तरीके का सबके बाद एलिगेशन लगाने। क्योंकि कोई भी गार्जियन होता है वो बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए कहीं भेजता है, पढ़ाने लिखाने के लिए भेजता है, और उसके साथ अगर ऐसा होता है तो दुख तो होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि इसकी बहन वहाँ हैंडल करके समझाती है कि कोई बात, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ हैंडल होगा, और ये आराम से वहाँ रह के पढ़ाई करेगा, खोटा ही रहेगा ये, और फिर लड़की मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। और फिर वही होता है। और फिर क्या होता है कि सतीश जो होता है मधु के पिता का नंबर लेता है, क्योंकि इन बीच में लगभग 5-6 दिन बीत गया था, और सतीश कॉल करता है। कॉल करके अपने बारे में पूरा बताता है कि ऐसी ऐसी बात हुई, ऐसी ऐसी घटना घटी, ऐसी ऐसी बात। उनको तो लग रहा था कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ पता नहीं। दुख तो हुआ कि भाई किसी ने भगा के ले गया, क्या बात है। लेकिन जब पता चला कि लड़का अच्छा घराने से है, सब कुछ बताता है कि आप एक बार आके हमारा घर देख लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। तो फिर मधु के जो पिता होते हैं कहते हैं कि ऐसा ठीक है, हम आ जाएंगे। और तुरंत वो अपने एक दोस्त को लेकर आते हैं, दिखाऊ खा देते हैं सब कुछ, घर अपनी बेटी से मिल लेते हैं, वापस चले जाते हैं। कहते हैं कि ये बात अभी किसी को बताना नहीं है, क्योंकि हमारी जो पत्नी है वो ये नहीं चाहती थी कि ये अच्छे घर में जाए, हमारी जो बेटी है। और फिर क्या होता है, आराम से अपना सतीश जो है बाहर आकर पढ़ाई करता है, और एक ट्रेन से जो लव स्टोरी शुरू हुई थी उसका द एंड यहाँ होता है। दोस्तों, इस कहानी से एक बात स्पष्ट जरूर है कि उस लड़की ने जो ऐसा किया, तो ऐसे में इसके साथ अच्छा हुआ, लेकिन सब इतने किस्मत वाले नहीं होते। इस प्रकार से अक्सर ये देखा जाता है कि भाई अगर लड़की इतना जल्दी किसी लड़के के साथ चला जाए तो फिर लड़का फायदा हो, लड़का उस लड़की के साथ बहुत गलत करता हो। इसीलिए सब इतने किस्मत वाले नहीं होते हैं। शादी जब भी करना चाहिए मन पसंद से ही होनी चाहिए। अगर लाख धन दौलत सब कुछ है किसी के पास, लेकिन अगर आपकी लड़की को वो लड़का पसंद नहीं है, लड़की से जरूर पूछिए, बिल्कुल पूछिए, एकांत में पूछिए। आप नहीं पूछ सकते किसी से पूछवाइए, उसकी सहेली से पूछवाइए। लड़की अगर कह दे कि हाँ मेरा जो लड़का है ठीक है, पसंद है, हमको कोई एतराज नहीं है, फिर आगे बात। क्योंकि जमाना बदल गया है, और इस जमाने के साथ अगर आप नहीं चलते समस्या तो होगा। खैर, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।